गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम इन कांटेक्ट विद हीट रिजर्वर। ठीक है, कोई एक सिस्टम है ए, किसी अनादर सिस्टम जो कि क्या है हीट रिजर्वर। हीट रिजर्वर मीन्स इसने बहुत सारे हीट को रिजर्व कर रखा है। लाइक सी में क्या होता है, आप सब जानते हो कि वाटर क्या रिजर्व होता है अनलिमिटेड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हीट रिजर्व ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हीट रिजर्व रहती है अनलिमिटेड क्वांटिटी से। इट मीन्स कि जिसका टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है सिस्टम इन कांटेक्ट विद हीट रिजर्व, इसमें अपन क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। इसमें अपन ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि जब सपोज हमारे पास कोई सिस्टम ए है, ठीक है, ये किसी अनादर सिस्टम ए डैश के साथ क्या है कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, आपका जो टॉपिक भी यही है सिस्टम इन कांटेक्ट। सिस्टम ए किसी अनादर सिस्टम ए डैश जो कि हीट रिजर्व है उसके साथ कॉन्टैक्ट में है। तो इस कॉन्टैक्ट के टाइम जब सिस्टम ए है, सपोज उसकी कोई क्या है स्टेट आई है, सिस्टम ए की स्टेट क्या है आई है, तो सिस्टम ए किसी स्टेट आई में इसकी एनर्जी कितनी होगी ई आई। तो इस सिस्टम ए की किसी स्टेट आई में एनर्जी ई आई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इट मीन्स कि वी वांट टू फाइंड आउट पी ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम ए इन एनी स्टेट आई ऑफ एनर्जी ई आई। ठीक है, सिस्टम ए की किसी स्टेट आई में एनर्जी ई आई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आई मीन आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट कि अपने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डेरिवेशन। सिस्टम ए एन प्लस सिस्टम ए डैश दैट इज इक्वल सिस्टम ए डैश, मतलब जो होल सिस्टम है सिस्टम ए प्लस सिस्टम ए डैश से जो मिलकर जो होल सिस्टम बना दैट इज कॉल्ड ए स्टार। ठीक है, सिस्टम ए की एनर्जी दैट इज ई, सिस्टम ए डैश की एनर्जी ई डैश दैट इज इक्वल टू ई स्टार। मतलब ई स्टार किसकी एनर्जी ए डैश, ए जो होल सिस्टम है ए स्टार की एनर्जी कितनी होगी ई स्टार। अब क्या है कि जो सिस्टम ए है सिस्टम ए डैश के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी बहुत स्मॉल होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इस वाले इक्वेशन से सिस्टम ई इज लेस देन ई डैश, तो क्या होगा कि सिस्टम ए डैश की जो एनर्जी हो किसकी इक्वल हो जाएगी ए स्टार। सिस्टम है जो होल सिस्टम है उसकी एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स कि ए स्टार इज इक्वल टू ई डैश। हमारी बात समझ में आ गई आपको? क्यों? क्योंकि जो सिस्टम ए की एनर्जी है उसका अपन क्या मान लें नेग्लिजिबल मान लें, वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू ई डैश। तो इस कंडीशंस में जो सिस्टम ए डैश की एनर्जी होगी वह किसकी इक्वल होगी ए स्टार की एनर्जी। इस वाले इक्वेशन में वही अपन ने लिखा हुआ है। अब एक टर्म यहाँ पर यूज़ में आएगी असेसिबल स्टेट्स। मैंने पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में भी आपको डिस्क्राइब किया था कि असेसिबल स्टेट्स क्या होते हैं। मैं आज भी आपको बताती हूँ कि असेसिबल स्टेट्स किसी सिस्टम की वो माइक्रो स्टेट्स होती है जो उस कंडीशंस को क्या करती है फुलफिल करती है। इट मीन्स कि जो सिस्टम ए है वो ओनली ऑल स्टेट में न रहकर ओनली उन्हीं स्टेट्स में वो रहेगा जो सिस्टम की कंडीशन क्या करेगा फुलफिल करेगा। जैसे कि अपन इलेक्ट्रॉन जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों अराउंड करते हैं तो वो उसी पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा जो कि जो होता है ना एम वी आर, उसका एंगुलर मोमेंटम दैट इज कुछ कंडीशंस होती है, कुछ लॉस होते हैं, तो वो स्टेट्स उसकी पॉसिबल रहेगी इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए सिस्टम ए डैश की जो असेसिबल स्टेट है दैट इज ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, अब सिस्टम ए स्मॉल है तो अपन इसके असेसिबल स्टेट्स को भी क्या मान सकते हैं नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली लाइन में ओमेगा ई दैट इज लेस देन इक्वल टू ओमेगा डैश ई डैश। तो इस चीज़ से जो कि हमने यही बात अपन एनर्जी में की थी वही बात अपन सेम यहाँ पर रिपीट करेंगे। इट मीन्स कि जो सिस्टम ए डैश की जो असेसिबल स्टेट्स होगी वही असेसिबल स्टेट होल सिस्टम की होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी असेसिबल स्टेट इसके लेस देन में क्या है कंपेरिजन बहुत लेस है। तो सिस्टम ए स्टार की जो असेसिबल स्टेट है ओमेगा स्टार ए स्टार यही किसकी असेसिबल स्टेट होगी ए डैश की असेसिबल स्टेट होगी। ठीक है, अपन डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स कि देखिए लेट सिस्टम ए इन स्टेट आई, कोई सिस्टम ए है किसी स्टेट में क्या है आई में है जिसकी एनर्जी कितनी है ई आई। नाउ we want to know that the probability PEI, probability PEI क्या है सिस्टम ए की किसी स्टेट आई में एनर्जी ई आई की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से देखिए। we want to know that the probability PEI of system A in the state I of energy EI। ठीक है,
ये अपने को क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप इस वाले इक्वेशन में सिस्टम ए डैश की एनर्जी कितनी, ई डैश दैट इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई आई। ठीक है, अपन लिख सकते हैं क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी कम रहेगी। इसमें की जब अपन ई आई क्या है यहाँ पर, सिस्टम ए की किसी स्टेट आई में एनर्जी। इट मीन्स कि अगर अपन इस वाली ई आई को इधर लेके आएंगे तो ई स्टार दैट इज इक्वल टू ई आई प्लस ई डैश हो जाएगा। पता है इसमें ये वाली इक्वेशन अपन ने किस तरीके से लिखी है, एनर्जी कंजर्वेशन की उससे लिखी है ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई आई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ असेसिबल स्टेट ऑफ जॉइंट सिस्टम ए स्टार इज ओमेगा डैश ई डैश। द नंबर ऑफ असेसिबल स्टेट्स ऑफ जॉइंट सिस्टम ए स्टार इज ओमेगा स्टार ई स्टार न हो के यहाँ पर क्या लिखा गया, ओमेगा डैश ई डैश। वाई, बिकॉज आई टेल यू द सिस्टम ए, the accessible state of system A is very less in comparison to A dash, accessible state of A dash. So we can neglect accessible state of A. So the accessible state of A star that is equal to accessible state of omega dash E dash. ठीक है, now next देखिए आप, the probability PEI of finding a system in a specific I states is directly proportional to the number of accessible states ओमेगा डैश ई डैश ऑफ जॉइंट सिस्टम ए स्टार। मतलब कि बहुत सारे अपने पास स्टेट्स है, जो बहुत सारे मीन्स जो असेसिबल स्टेट्स है। ठीक है, असेसिबल स्टेट्स है किसके, ए स्टार के। ठीक है, ए स्टार का असेसिबल स्टेट का अपन ओमेगा डैश ई डैश ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो सिस्टम ए की जो एनर्जी है ई आई, इट मीन्स कि सॉरी वी वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी है ई आई, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शन होगी, होल सिस्टम की असेसिबल स्टेट्स के प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल इक्वी प्रायर प्रोबेबिलिटी का है, एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पी आई इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, जब कांस्टेंट को यहाँ पर अपन हटाएंगे दैट इज इक्वल टू सी डैश ओमेगा डैश ई डैश। अब यहाँ पे ई डैश की जगह अपन क्या पुट कर दिया, जब इक्वेशन नंबर 1 थी ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई आई। ठीक है, अब यहाँ पर ई आई वाज लेस देन ई स्टार है, तो ई आई किस, ई डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ई स्टार के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अपन क्या करेंगे, कोई फंक्शन है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, किसी फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एच डैश पे जब हम उसका एक्सपेंशन करते हैं तो अपन वहाँ पर एक टेलर एक्सपेंशन सीरीज़ को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो टैक लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई, मतलब ई स्टार माइनस ई आई एट, आप ऐसे देखते हैं एट ई इज इक्वल टू, या ई स्टार इज इक्वल टू ई डैश पर, यहाँ पर देखा ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार, ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार पर ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई का लॉग लेंगे और इसका लॉग का टेलर एक्सपेंशन से अपन क्या करेंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो प्लीज़ आप पहले टेलर एक्सपेंशन सीरीज़ को पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसको ओपन किया जाता है टेलर एक्सपेंशन सीरीज़ में, लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई दैट इज इक्वल टू लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस डेल ऑफ डेल ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई स्टार ई आई प्लस डैश डैश। ठीक है, हाई टर्म्स को नेग्लिजिबल कर दिया गया है, तो ये वाली इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बीटा पैरामीटर्स डिस्क्राइब कर चुके हैं। बीटा पैरामीटर्स क्या होते हैं, डेल ऑफ डेल ई डैश लॉग ओमेगा डैश। ठीक है, लॉगरिथम जो होता है सबसे पहले स्टेट्स का लॉगरिथम, उसका डेरिवेटिव होता है एनर्जी के रेस्पेक्ट में। बीटा इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल ई डैश लॉग ओमेगा डैश। ये अपन का जो बीटा पैरामीटर डिस्क्राइब किया गया था। बीटा पैरामीटर्स क्या होता है, बीटा पैरामीटर जब दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होते हैं, हमने पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, दो सिस्टम है अपने पास ए और ए डैश। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो क्या चीज़ बराबर होगी, क्या चीज़ इक्वल होगी, बीटा पैरामीटर्स। बीटा पैरामीटर्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो बीटा की जो वहाँ पर डेफिनेशन आता है, बीटा इज इक्वल डेल ऑफ डेल ई लॉग ओमेगा डैश दैट इज इक्वल टू 1/kT। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 3 को इस तरीके से यहाँ बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई दैट इज इक्वल टू लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस बीटा ई आई। ठीक है, अब लॉग हटाने के लिए अपन क्या लेंगे इस इक्वेशन का, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे जब अपन इस इक्वेशन का, दैट इज किसकी इक्वल हो जाएगी, ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई दैट इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पर डैश आएगा, ओमेगा डैश ई स्टार एक्सपोनेंशियल इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई।
ठीक है, क्योंकि एंटी लॉग लेंगे तो ये टर्म एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अपने पास ये वाली इक्वेशन आ गई, तो इस इक्वेशन को किस में पुट करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या थी अपने पास, इक्वेशन नंबर 2 थी, अपन ने देखा था पी आई दैट इज इक्वल टू सी डैश ओमेगा डैश। ठीक है, उस वाले इक्वेशन में ओमेगा डैश ई डैश थी, ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, ई डैश की जगह ने अपन क्या पुट किया था, ए स्टार माइनस ई आई। ठीक है, ए स्टार माइनस ई आई पुट किया था, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू ये आ गई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखो सी डैश कांस्टेंट है, किसी एनर्जी या टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है ये कांस्टेंट, और ओमेगा डैश ई स्टार भी क्या टोटल एनर्जी कंजर्व जो कि क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओमेगा डैश ई स्टार भी क्या एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये नंबर को डिनोट करता है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इन दोनों के मिला के एक नया कांस्टेंट मैंने लिख दिया, दो की क्या है अपना सी। तो पी आई इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियली माइनस बीटा ई आई, ये आपकी अपने पास प्रोबेबिलिटी जो अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पी आई। ठीक है, इस पी आई को क्या बोलते हैं, पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पी आई को क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आगे कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा, उसका अपन टुमारो भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।